हाय फ्रेंड्स, अब तक तो आप सब जान चुके होंगे मैं पी चक्रवर्ती और मेरा नाम के पहले अक्षर से शुरू होता है पॉजिटिविटी। उसी पॉजिटिविटी के चश्मे से हम सब अगर पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें जरूर दिखाई देगा आज भी दुनिया में कुछ लोग हैं जो जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच हर हाल पे सकारात्मक होता है। और दोस्तों, मनुष्य जीवन में एक दूसरे के दरमियान फर्क सिर्फ उस सोच का ही होता है, आइदर सकारात्मक और नकारात्मक। वरना सीढ़ियां तो वही होती है जो किसी के लिए ऊपर जाती है और किसी के लिए नीचे आती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सोच बदलना जरूरी है। सोच बदलेंगे तो हम खुद बदलेंगे, हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश और दुनिया भी बदलेंगे। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, बदलना तो तय है हर चीज का इस संसार में। तो क्यों ना समाज, देश और दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए सबसे पहले हम खुद अपना सोच बदल दे। इसके लिए दोस्तों हमें अच्छा कर्म करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा, बिना फल के आशा करते हुए। तभी तो एक दिन समाज, देश और दुनिया के साथ साथ किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, किसी का दिन बदलेगा और हम सभी का सोचने का और देखने का नजरिया भी बदलेंगे। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए आज आप सबको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। परंतु उस कहानी से जो असली उत्कर्ष निकलेगा, उस महत्वपूर्ण पहलू को ठीक से जानने के लिए वीडियो का अंत तक आप सब लोग जरूर बने रहिए। Since the story is actually based on a kind of success with positive thoughts, that's what first we all need to understand what is success in life usually based on. Actually, success is entirely depends on three most important elements of life, and those are like hard work, self-confidence and continuous effort. For example, I would like to say we always consider success as the vehicle of life, and the name of that wheel on which it rides is hard work. But journey to success is not possible without fuel, whose name is self-confidence. Similarly, a stone is broken by the last stroke of hammer. It does not mean that first stroke is useless. That clearly proves that success is also the result of continuous and persistent effort. Now coming into the actual story. Once upon a time, देवलोक के राजा इंद्र ने किसानों के ऊपर कोई कारण से नाराज होकर एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने किसानों को बुलाकर अपना उस निर्णय के बारे में बताया कि अब 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी और तब तक आप लोग फसल भी नहीं उगा सकोगे। इंद्रदेव से यह सुनने के बाद किसानों ने चिंतातुर होकर दूसरे दिन सभी किसान मिलकर भगवान इंद्र से प्रार्थना की उस कठोर निर्णय को वापस लेने के लिए। परंतु इंद्रदेव ने साफ साफ कह दिया कि मेरा निर्णय अटूट है और उस निर्णय को वापस नहीं ले सकता। परंतु जबकि सभी किसान इतना सदैव भाव से इंद्रदेव से प्रार्थना की उस निर्णय को वापस लेने के लिए, तभी एक सहानुभूति के कारण भगवान इंद्र ने उस कठिन परिस्थिति से बचने का एक सहज उपाय किसानों को बताया कि इस 12 वर्षों के दौरान अगर भगवान शंकर ने अपना डमरू बजा देंगे तो बारिश हो सकती है। एक तरफ उन्होंने किसानों को उपाय तो बताया, दूसरी तरफ अपने गुप्त वार्तालाप के द्वारा भगवान शंकर को यह आग्रह भी कर दिया कि आप किसानों के बातों पे नहीं आना। जब सभी किसान अपना अर्जी लेकर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे तो महादेव ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया
कि डमरू तो अभी 12 वर्षों बाद ही बजेगा। महादेव से ये सुनने का बाद किसानों का हौसला टूट गया और एकदम निराश होकर सभी किसान मिलकर 12 वर्षों तक खेती नहीं करने का फैसला लिया। उनमें से एक किसान था जो खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा और उस किसान ने दूसरे दिन से नियमित रूप से खेत जोतने से लेके बीज बोने का काम तक करने लगा था। यह सब माजरा देखकर गांव के सभी किसान उनका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन फिर भी उस किसान ने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। करीब 1.5 साल बाद सभी गांव वाले मिलकर उस मेहनत किसान को पूछने लगे, जबकि आपको पता है 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, फिर भी आप अपना समय और ऊर्जा दोनों क्यों नष्ट कर रहे हो? तो उस किसान ने उत्तर दिया, मुझे भी पता है अभी 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी और तब तक मैं फसल भी नहीं उगा सकूंगा। असल में ये काम मैं अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं, क्योंकि 12 साल तक कुछ नहीं करने से मैं खेती और किसानी का काम भूल जाऊंगा और मेरा शरीर की श्रम करने का आदत छूट जाएगी। इसीलिए ये काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूं, ताकि 12 वर्षों बाद जब बारिश आएगी तब मुझे अपने खेतों में काम करने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। गांव वाले और उस किसान की इस तार्किक चर्चे को माता पार्वती ने बहुत कौतूहल के साथ सुन रही थी और यह सुनने के बाद माता पार्वती ने भी चिंतित होकर भगवान शिव को बोली, प्रभु 12 वर्षों बाद अब भी अपना डमरू बजाना भूल सकते हो। देवी पार्वती से यह सुनने के बाद भोलेनाथ भी चिंतित हो गए और अपना डमरू बज रहा है या नहीं यह देखने के लिए डमरू उठाया और उसको बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा बारिश शुरू हो गई और जिस किसान ने नियमित रूप से खेत में काम कर रहे थे उसके खेत में भरपूर फसल आया। बाकी का किसान पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं कर सका। यानी कि इतना नकारात्मक सिचुएशन के बावजूद भी सिर्फ सकारात्मक सोच से भरा हुआ आत्मविश्वास, लगातार कोशिशें और कड़ी मेहनत के कारण उस मेहनती किसान को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। So friends, if we closely observe this particular story, then we can certainly learn many important lessons of life out of it. And those important lessons are like, first, never discourage anyone who always wants to be in regular practice, work hard, and continuously strive for the best. Second, everything that happens in life is not fixed. That can be changed by the most important ingredients of life, which is called willpower. Third, the key to the positive thought in life is willpower. Fourth, never give up hope in life, even in any worst situation, because situation may change overnight, problem may dissolve in the light of the next day's sun. Fifth, in life's hard time may test us, but they cannot destroy us. Sixth, difficulties in life does not come to destroy us, but to help us to realize our hidden potential and power. Seventh, we do not always get in life what we wish for. We always get in life what we work for. Eight, if we want to be strong in life, we must learn how to fight alone. Ninth, which is the most important lessons of the entire story, that everything is possible in life if we believe in ourselves. My dear all good friends, in our daily life, if we can follow all those lessons very sincerely, then definitely we will come to know that there is nothing called problem in life. It's just absence of an idea to find the right solution only. That is why, my friends, I would like to sincerely dedicate to all of you that whatever life may send in our way, we must make it the best use of it. We should not waste our time and energy worrying about it. Instead,
We have to find a way to do something based about it. We have to learn from it. We have to adapt to it. We have to be strong, flexible, and always we have to do honest karma in every situation of our life. At last, from the bottom of my heart, I must say to all my good friends that if we always keep ourselves positive in life, if we keep believing in karma, and if we can change our as usual mindset or thought process, then definitely समाज, देश और दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने में जरूर हम होंगे कामयाब। दोस्तों, अंत में आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरा वीडियो कहीं पे भी आपको पॉजिटिव लगे तो समाज और देश में एक पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट उठाकर अपना दायित्व जरूर निभाइएगा। गुड बाय।